लग रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा अपना मेहनत बलबूते में कुछ करके दिखा रहा है। हम वही पेट्रोल पंप में तेल भरता हूँ रात को। एक शिफ्ट हाँ, से हो जाता है, घर परिवार चल जाता है? घर नहीं होता है, परिवार भी हमारे साथ हाथ बटाती है। दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आज टॉप कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अपनों के भरोसे पर जो खड़ा उतरना है, उसका जो महसूस होता है, फीलिंग जो होता है, वो बहुत अच्छा रहता है। टॉपर रह चुके, क्या पढ़ाई दीदी कराती थी या कहीं कोचिंग लिया है खुद से? सर कोचिंग तो मैं कहीं नहीं जाता था, जितना कुछ हुआ है वो जो मैं खुद से पढ़ता था और जो मेरी दीदी मुझे हर चीज़ पढ़ाया करती थी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है सर। पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ इंटरेस्ट है आपको? सर पढ़ाई के साथ साथ मुझे थोड़ा क्रिकेट में इंटरेस्ट है। खेलते हैं? यस एग्जाम सर। के समय एग्ज़ाम के समय भले थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन फिर कि टॉप कर गए, कैसा लगा जानने के बाद? पापा को बताया, मम्मी को बताया, किसको बताया? सर सबसे मुझे तो अपने टीचर से पता चला कि रिज़ल्ट आया है। वो मुझे थे उस समय मैं घर में ही था। आप शादी में नहीं गए थे? पापा लोग गए थे? नो सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जैक 10वीं के टॉपर प्रेम साहू, और इनके स्कूल का भी नाम है प्रेमचंद हाई स्कूल। बीआईटी मेसरा स्थित जो है यह स्कूल है, और घर भी इनका यहीं पर है। हम सीधे बातचीत करेंगे प्रेम से। इनके पिताजी मौजूद हैं। पिताजी पेट्रोल पंप पर काम करके जो है आज अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और सबसे पहले तो हम पिताजी से ही थोड़ा बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा अपना मेहनत बलबूते में कुछ करके दिखा रहा है। हमको बहुत खुशी की बात हो रहा है कि मेरा बेटा इस मुकाम तक पहुंचा। इसीलिए हम सब भाइयों बहनों का धन्यवाद करता हूँ। लग रहा था कि टॉप कर जाएंगे? हाँ, इतना तो नहीं लग रहा था कि मेरा बेटा टॉप करेगा। मेरा 2 लड़की है, दोनों क्लास टॉपर थी। वो लोग भी टॉपर? हाँ, क्लास टॉपर थे। क्या चीज में टॉपर थी? 10th में? 10th में। कहाँ से? इसी स्कूल से, प्रेमचंद हाई स्कूल से क्लास टॉपर थी दोनों। तो हम ये सोचे कि मेरा बेटा भी क्लास टॉपर तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें पूरा विश्वास था। कितना मजबूरी से, मुसीबत से पढ़ाया बच्चों को? कैसे? बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, उसका फल उसको मिलना चाहिए। मैं बस भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, लोगों से भी करता हूँ कि आशीर्वाद इसी तरह देते रहे। क्या काम करते हैं आप? हम वही पेट्रोल पंप में तेल भरता हूँ रात को। एक शिफ्ट में? हाँ, उससे हो जाता है, घर परिवार चल जाता है? घर नहीं होता है, परिवार भी हमारे साथ हाथ बटाती है। हाँ। बेटी अभी क्या चीज की पढ़ाई कर रही है? एक बेटा बताओ। चलिए, तो अर्जुन जी हैं। अब हम प्रेम से भी बात करते हैं। प्रेम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। पिताजी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और आपने उनकी मजबूरी को समझा। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आज टॉप होके कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अपनों के भरोसे पर जो खड़ा उतरना है, उसका जो महसूस होता है, फीलिंग जो होता है, वो बहुत अच्छा रहता है सर। क्या आगे चलकर लक्ष्य रखा है आपने? सर मैंने सोचा है कि मैं आगे चलकर आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करूँगा। तो उसमें तो काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो लगता है कि हो पाएगा? मदद मिलेगा लोगों से या कोई बाधाएं नहीं आएगी? हाँ सर, थोड़ा अपनों पर भरोसा है। वो जिस तरह सहयोग अभी आज तक करते आ रहे हैं, भरोसा है कि आगे भी वे करते रहेंगे। कई सब्जेक्ट में आपको 100 नंबर भी आए होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट में? जी सर, मुझे संस्कृत, मैथ और साइंस में 100 नंबर मिले हैं। 100 में 100? यस सर। दीदी भी आपके टॉपर रह चुकी है। क्या पढ़ाई दीदी कराती थी या कहीं कोचिंग लिया है खुद से? सर कोचिंग तो मैं कहीं नहीं जाता था, जितना कुछ हुआ है वो जो मैं खुद से पढ़ता था और जो मेरी दीदी मुझे हर चीज़ पढ़ाया करती थी, उससे बहुत फ़ायदा हुआ सर। कैसे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर वैसे तो कोई फ़िक्स टाइम पे मैं नहीं पढ़ता था, जब भी खाली समय मिल जाए मैं पढ़ लिया करता था। कुछ डाउट होता था तो अपनी दीदी से, अपने टीचर से पूछ के सारे क्लियर कर लेता था। रात को कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सुबह उठ के जल्दी पढ़ते थे या रात भर पढ़ाई किया जाता? क्या घंटा, कितना आवर जो रहता है? सर लगभग 4 से 5 घंटा स्कूल से आने के बाद पढ़ लिया करता था। वैसे तो एक
तरह से कह सकते कि एक टारगेट बना लिया करता था कि ये टारगेट पूरा होगा उसके बाद ही सोना है, इस तरह का। तो जैक बोर्ड में लगता था कि 99.60% भी आ सकता है कभी, क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई में से मार्क्स आते हैं, अब तो जैक में भी आने लगे। हाँ सर, पिछले कुछ सालों से सभी का परसेंटेज बहुत अच्छा आ रहा है, सभी झारखंड के सभी छात्र मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल का कितना कॉपरेट? सर मेरे स्कूल के सभी टीचर, सारे स्टाफ, सारे प्रिंसिपल जो हैं, कमेटी मेंबर जो हैं, सभी बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ाई में मन लगता है? पढ़ाई के सर सारे सब्जेक्ट ही ठीक है, पर साइंस, मैथ साइंस में थोड़ा ज़्यादा। संस्कृत में भी 100 लिया है। सर संस्कृत भी सब्जेक्ट अच्छा लगता था पढ़ने में, जो टीचर थे वो बहुत अच्छे हंसी मजाक करते हुए पढ़ाते थे, जिससे बहुत अच्छा लगता था। इंग्लिश सारे सब्जेक्ट जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश हिंदी सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे। आगे पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ इंटरेस्ट है आपको? सर पढ़ाई के साथ साथ मुझे थोड़ा क्रिकेट में इंटरेस्ट है। खेलते हैं? यस एग्जाम सर, के समय खेलते थे? एग्ज़ाम के समय भले थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन फिर अभी थोड़ा बहुत हो जाता है, खेल लेते हैं। बैटिंग बॉलिंग? सर बैटिंग ज़्यादा पसंद है। आईपीएल देखते होंगे? यस सर। कौन सी टीम फेवरेट? सर मेरी तो CSK, चेन्नई सुपर। क्या लगता है कि बच्चों को सोशल मीडिया पे आप यूज करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं? सर वो तो ज़्यादातर नहीं, अगर कुछ यूज़ भी करना होता है जो मुझे काम आए, मेरे जो काम की चीज़ें हैं वो देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे झारखंड में टॉप किया है? सर बस यही संदेश देना चाहेंगे कि फ़ोन का कम से कम यूज़ करना चाहिए। आज के जनरेशन में फ़ोन बहुत बड़ी चीज़ भी है और बहुत छोटी भी चीज़ है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए फ़ोन का सही यूज़ करना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और अपने मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अपना आइडियल किसे मानते हैं, या क्रेडिट किसे देना चाहते हैं, श्रेय किसे देना चाहेंगे? टीचर्स हैं, फैमिली में पापा हैं, मम्मी है, कौन सबसे ज़्यादा योगदान? सर पूरे फैमिली मेम्बर का, सारे टीचर्स का, सभी ने सपोर्ट किया है, तो मैं सभी को आइडियल मानता हूँ। पापा, मम्मी का कितना सपोर्ट होता है? मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहता है, वो लगातार हमारी देखभाल में जो जुड़ी हुई रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है वो भी देख के। कब जाना कि टॉप कर गए, कैसा लगा जानने के बाद? पापा को बताया, मम्मी को बताया, किसको बताया आपको? सर सबसे मुझे तो अपने टीचर से पता चला क्या बोले? कि रिज़ल्ट आया है, वो कहाँ मुझे थे आप उस समय? उस समय मैं घर में ही था। आप फिर शादी में नहीं गए थे? पापा लोग गए थे? नो सर, मैं घर में ही था, तो मेरे टीचर ने फ़ोन किया कि रिज़ल्ट आ चुका है, तो मैंने रिज़ल्ट देखा, मैं अपने परसेंटेज को देख कर बहुत खुश हुआ। उसके बाद मुझे कुछ देर बाद पता चला कि मैंने झारखंड में भी फर्स्ट रैंक से टॉप किया है, तो फिर मैंने अपने फैमिली मेम्बर को बताया, अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बताया, वो भी बहुत खुश हुए। आगे चल के आईटी इंजीनियर बनना है आपको? यस सर। एक सन्नी है, वो भी यही बात बोलते हैं, उन्होंने भी आईटी इंजीनियर ही बनना है। क्यों आईटी इंजीनियर का ये सर क्या आगे करना है यहाँ पर? सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको ज़्यादा साइंस में पसंद आता है वो ज़्यादातर ये इसी क्षेत्र में। मुंबई से आप करना चाहेंगे? हम्म, चलिए, तो ये हमारे साथ जो है प्रेम थे, और प्रेम के पिताजी भी मौजूद हैं। बेटा काफ़ी कुछ जो है खुलकर बोला है, और आगे आईटी मुंबई से करना चाहता है, आईटीएन बनना चाहता है। क्या लगता है कि आगे कैसे चुनौती मान रहे हैं आप, और जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, सुबह से भी कई लोग मुलाकात कर रहे होंगे, जो जान रहे होंगे, आ रहे होंगे, क्या कुछ बोल रहे हैं सब? सब आए, बधाई दिए। कौन कौन आए थे? यहाँ का हम तो नहीं थे, हम तो लेट से पहुँचे। मुखिया जी आए थे, सरपंच जी आए थे, और कौन कौन आए थे, वो बाबू थे और मेरी बड़ी लड़की थी, वही लोग बताए कि हाँ मुखिया जी आए थे, बधाई दिए, और सरपंच जी आए थे, और कौन कौन आए थे, तो हम तो नहीं थे उतना। अभी पहले कभी आए थे कोई लोग? वो लोग कल कल आए थे। कौन कौन आए थे वो हमको उतना नहीं पता है। और वहाँ से इसकी छोटी दीदी है, वो हैंडल कर रही थी, ये यहाँ से हैंडल कर रहा था, वो वहाँ से हैंडल कर रही थी कि हाँ ये आया है, वो आया है, तो ऐसे करो, ऐसे करो। सहयोग के लिए बोल रहे थे? सब सहयोग करेंगे आगे पढ़ाई के लिए? हाँ, बोल रहे थे कि आगे पढ़ाई के लिए सहयोग करेंगे। तो आप रात को ड्यूटी करते हैं? रात को रात को रात भर? रात भर। दिन को फिर सोते हैं? दिन को सोते हैं।
कैसे मैनेज कर पाते हैं सभी का सब कुछ? दो बेटी भी है, शादी करनी होगी उसकी भी। हाँ तो जी रात में जैसे ड्यूटी करते हैं, मेरी परिवार भी है, वो भी हमारे साथ हाथ बटाती है, दोनों परिवार मिलके। स्कूल का टीचर का कितना सपोर्ट? बच्चों को कोचिंग वोचिंग करवाया? जी नहीं, अपने से खुद से ही सब खुद कुछ? से हमने दीदी ने पूछा। कहा? हाँ, दोनों बच्ची से भी पूछे कि बेटा आप देखो बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हो, क्या कोचिंग करना पसंद करोगे? तो वो लोग बोली कि नहीं पापा, मैं अपने मेहनत से पढ़ाई करूँगा, अपने मेहनत से पास होऊंगा, तब मुझे अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा। कोचिंग करूँगा तो बोलेगी कि सब वो टीचर पढ़ाए तब यह पढ़ के कोचिंग करके या थे। इसी तरह मैंने प्रेम को भी पूछा कि बेटा क्या आप कोचिंग कीजिएगा? तो बोले कि नहीं पापा, मैं जैसे दीदी लोग मेहनत करके पास हुए इसी तरह मैं भी दीदी मेहनत लोग कर भी खुद से ही पढ़ाई? खुद की पढ़ाई की है, कोई सर कुछ नहीं, कोई सर कुछ नहीं, खुद से ही सब खुद कुछ से, करा? कोई कोचिंग नहीं, कोई कहीं नहीं। अपना स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, घर में खुद को पढ़ाई करते थे, बैठ जाते थे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, पढ़ाई करते थे। जैसे सामने छोटी है, छोटी से पूछते आपस थे, में? हाँ आपस में ये लोग तीनों कोई पढ़ाई करते थे, बोलते थे कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए। इसी तरह करके बच्चे लोग पढ़े, अपना मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। कभी कभी फंस जाते होंगे, कैसे जानना होता होगा, पूछना होता होगा, तो क्या ये स्कूल के टीचर से पूछ लेते थे? जी नहीं, ये लोग अपने तीनों भाई बहन में आपस में बात कर लेते थे। इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस, हाँ। कभी कोई चीज के लिए मांग जीत बच्चों कुछ नहीं, कुछ नहीं, कि हमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए? ऐसा आपकी कुछ। मजबूरी को ये समझ? हाँ, मजबूरी को मेरा बच्चे लोग समझते हैं। स्टार्टिंग से ही आप पेट्रोल पंप पे काम? नहीं स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग पहले मजदूरी करते थे, सेठ के किराना दुकान में करते थे। हाँ, उनके यहाँ करते थे, डेली पैसा मिलता था, डेली हम लोग उसी से गुजारा करते थे। कभी कोई ऐसा दिन हो जो घर में कोई चीज के लिए दिक्कत हो जाए, नहीं हो पाए? देखिए दिक्कत तो हर घर में होती है, अच्छा घर में दिक्कत होती है, मगर तुरंत पॉसिबल नहीं होता है कि वो पूरा हो जाए। हम बोलते थे कि बेटा ठीक है, दिक्कत है तो आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, मगर दिक्कत तो देखिए मेरा मजबूरी ये है कि कहने मतलब दिक्कत बच्चों लोग को नहीं होने दी है। हम बोलते थे बेटा कि आपको अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो 2 दिन पहले बताइएगा, वो चीज़ हम पूरा करूँगा। हाँ, ऐसा कोई जिद्दी नहीं है कि हमको आज चाहिए तो आज ही नहीं। मम्मी का कितना सपोर्ट रहा? कहाँ है वो, जाने वो कैसा खुश? बहुत खुश हो रही थी। आप लोग कहाँ थे जब जाने? हम लोग उड़ीसा में थे, झारसुगड़ा में थे। तो यहाँ से खुशखबरी गया तो हम लोग वहाँ सबको बताया। कार्यक्रम में थे? हाँ, शादी का कार्यक्रम में गए तो जैसे बताया यहाँ से कि पापा मैं झारखंड टॉपर आया हूँ, तो वहाँ हम लोग सुने तो खुशी से आंसू बहने लगा। कार्यक्रम छोड़ के बिल्कुल आप भागे? हाँ, फिर वहाँ लोग दीदी लोग थे, बड़ी बड़ी दीदी लोग भी थे, भाभी लोग थे, सबको बताया, भैया लोग को बताया कि भाभी ऐसा ऐसा बात है, आपका भतीजा टॉपर आया झारखंड लेवल में। हाँ, दीदी को भी बताया, दीदी ऐसा ऐसा बात है, आपका भतीजा टॉप आया झारखंड लेवल में। तो बहुत खुशी की बात है, सब आंसू, सबका आँख से आंसू छूने लगा। आप भी चाहते हैं कि IIT इंजीनियरिंग बने या कुछ और चाहते हैं? नहीं, IAS IPS या डॉक्टर? वो जो चाहता है वही ठीक है, कोई बाधा उसमें नहीं? कोई नहीं। जो जैसे पढ़ना है। हाँ, क्रिकेट भी खेलता है? हाँ, नहीं क्रिकेट खेलता है, वो तो खाली टाइम पास कर लिए खेलता है कि हाँ खेलना भी जरूरी है। हाँ, मैं हमेशा पढ़ाई करते ही रहना अच्छा बात नहीं है, थोड़ा सा बच्चों लोग के साथ। आपने रोका, कभी रोक टोक किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं बोला। हम तो इतना तक बोलते थे कि हाँ बेटा टाइम हो गया, 4 साढ़े 4 5 बज गया, जाओ बच्चों लोग खेल रहे हैं, आप भी जाओ खेलो। हमेशा पढ़ाई? हाँ, हमेशा पढ़ाई, हाँ खेलना भी जरूरी है। और कुछ बच्चों को, जो आने वाले माता पिता हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, कैसे पढ़ाई? हम तो यही कहेंगे कि बच्चों लोग को देखभाल करना चाहिए। बच्चे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा खेलते हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, उनको थोड़ा बोलिए कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ो, टाइम से खेलिए, टाइम से घूमिए। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ होती है।
चलिए, तो ये देखिए प्रेम के पिताजी हैं जिन्होंने कहा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और हर एक ज़रूरत को कैसे पूरा किया है, तब जाकर आज बेटा जो है झारखंड में 10वीं में टॉप किया है और आगे चलकर आईआईटी मुंबई से आईआईटी करना चाहता है और पढ़कर जो है पूरे राज्य का नाम रोशन करना चाह रहा है। आपने देखा कि इस बार किस तरीके से जो है रिज़ल्ट जैक बोर्ड में जो है, जो बच्चे कहते हैं कि हमें ट्यूशन नहीं मिलता है, हमें इस चीज़ की ट्यूशन चाहिए थी, उस चीज़ की, तो ये बहाना जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए कि बिना ट्यूशन के अपने में अपनी दीदियों के साथ पढ़ के आज पूरे झारखंड में टॉप किया है और मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स जो है लाकर यह साबित कर दिया कि कैसे सीमित संसाधनों में बिना कुछ जो ज़रूरतें होती नहीं रहने के बावजूद भी आज झारखंड में टॉप करके दिखलाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ना भूलिएगा।